अपना एमपी के साथ साथ ही इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे तमाम अहम खबरें। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की मुरैना के साथ। दो पक्षों में जमीन विवाद के चले लाठी डंडे और खेत में ट्रैक्टर चलाने के दौरान ड्राइवर के साथ मारपीट हुई है। मारपीट का वीडियो भी सामने आ चुका है। आधा दर्जन से ज्यादा लोग मारपीट करते नजर आए। पहले भी दोनों गुटों के बीच मारपीट हो चुकी है। तो मध्य प्रदेश के मुरैना में आप देखिए कैसे मारपीट का सिलसिला यहां पर देखने को मिला। जो हल चलाने वाला ट्रैक्टर है उसके ड्राइवर को यहां पर लोग पीटते हुए नजर आए हैं। दो पक्षों में विवाद और खेत में ट्रैक्टर चलाने के दौरान ड्राइवर के साथ ही मारपीट कर दी गई। मारपीट का वीडियो सामने आ चुका है। आधा दर्जन से ज्यादा लोग मारपीट करते नजर आए हैं। पहले भी दोनों गुटों के बीच विवाद हो चुका है। खेत को लेकर, जमीन को लेकर दरअसल ये पूरा विवाद जो है वो चल रहा है। और अब जब एक ट्रैक्टर पर सवार ड्राइवर जब पहुंचा हल के साथ खेत में तो यहां पर मारपीट की गई। अमित शर्मा संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। अमित, पहले भी जब इन दोनों ही गुटों के बीच विवाद हो चुका है और दूसरी बार अब आधा दर्जन से ज्यादा लोग मारपीट करते नजर आ रहे हैं बीच खेत में, क्या ये मसला सुलझ नहीं रहा? देखिए, बिल्कुल ये पूरा घटनाक्रम केलारस थाना क्षेत्र के सेमई गांव का है, जहां पर ब्राह्मण और जाटव यानी कि दो गुटों में ये जमीन को लेकर के विवाद चल रहा था। यही वजह है कि बीते रोज जब जो जाटव परिवार है वो खेत के हल चलाने के लिए एक व्यक्ति को भेजता है ट्रैक्टर से। इस दौरान जो ब्राह्मण परिवार है वो आता है और अपने समर्थकों के साथ आता है। इस दौरान 6 से 7 लोग आते हैं, मुंह पर नकाब लगाकर के, यानी कि नकाबपोश आते हैं और चालक होता है ट्रैक्टर चालक, उसके साथ जमकर के मारपीट करते हैं। उसका वीडियो भी सामने आया है। उसमें बड़ी ही बेरहमी से लाठी डंडों से मारपीट कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये पूरा विवाद था वो जमीन को लेकर की, यानी कि 2 से ढाई बीघा जमीन है उसे लेकर के विवाद चल रहा था। इन दोनों पक्षों में पहले भी विवाद हुआ है, यानी कि पिछले साल देखा गया था, उस दौरान भी इन दोनों पक्षों में मारपीट हुई थी और उस दौरान भी लाठी डंडे चले थे। उस दौरान भी पुलिस ने मामला दर्ज किया था और अब फिर से पुलिस ने मामला दर्ज किया है। लेकिन ये जो जमीनी विवाद है, यानी कि पिछले 1 साल से इसी जमीन को लेकर के दोनों पक्षों में विवाद चल रहा है, वह विवाद सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए अमित। शाहजहांपुर की बात करेंगे। सरकारी ट्यूबवेल से पानी भरने को लेकर बवाल शुरू हो गया। दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई और लाठी डंडे और पथराव में 4 लोग घायल हुए हैं। घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है। पटेलवाड़ी इलाके की ये घटना है और आप देखिए पानी का जो पूरा मामला है, पानी को लेकर मेन मुद्दा पानी है। ट्यूबवेल से पानी भरने को लेकर बवाल शुरू हुआ और दो पक्षों के बीच लाठी डंडे और पथराव। 4 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। घटना का सीसीटीवी सामने आ चुका है, जिसके जरिए आप देख सकते हैं कि कैसे ये लोग मारपीट करते नजर आ रहे हैं। सुनील हंचुरिया संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। सुनील, आखिर क्यों इस ट्यूबवेल से एक पक्ष दूसरे पक्ष को पानी नहीं भरने दे रहा? देखिए, ये जो है पूरा विवाद पानी को लेकर हुआ था। क्योंकि ये जो विवाद है जिस ट्यूबवेल बोरवेल को लेकर हुआ था वो सरकारी है और सरकारी बोरवेल पर एक पक्ष द्वारा जो बताया गया उसमें उसके द्वारा नली लगाकर पानी भरा जा रहा था। दूसरे पक्ष ने उस पर कुछ आपत्ति जताई। उसके बाद से ये पूरा विवाद हुआ है। क्योंकि गर्मी का समय चल रहा है, इस समय पानी की किल्लत है और इसी को लेकर जब सरकारी ट्यूबवेल से पानी भरने की बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच पहले कहा सुनी हुई, फिर बातचीत जो है वो मारपीट में बदल गई और ये पूरा विवाद जिस तरीके से तेजी से बढ़ा, फिर इसमें लाठी डंडों के साथ कुछ युवक सीसीटीवी में आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा पथराव भी मौके पर हुआ है। कोतवाली पुलिस ने इस पूरा मामले में विवाद करने वाले जो लोग थे उनके खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए सुनील। मुरैना में रेत माफियाओं की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है और बंदूक के साए में खनन का काला कारोबार चल रहा है। रेत खनन के दौरान राहगीर से मारपीट की गई। मारपीट का वीडियो सामने आ चुका है। बंदूक और कारतूस के पट्टे के साथ खनन करने पहुंचे माफिया। झुनपुरा पुलिस चौकी क्षेत्र के भर्रा घाट का यह मामला। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो माफिया है वो जबरन परेशान करते ग्रामीण को, वहां के रहवासियों को नजर आ रहे हैं। इससे पहले ही एक वीडियो और सामने आ चुका है मुरैना से, जहां आपने देखा होगा कि धमकी देते हुए भी नजर आ रहे थे ग्रामीणों को और स्थानीय लोगों को रेत माफिया। और कहा जब पुलिस की बात आई थी तो कहा कि क्या कर लेगी पुलिस। और अब इस तरीके से माफियाओं के हौसले बुलंद है कि वो आसपास के लोगों को परेशान करते नजर आ रहे हैं।
राजगढ़ में तेज रफ्तार यात्री बस पलट गई है और 2 यात्रियों की मौत का मामला सामने आया है। 41 लोग घायल बताए जा रहे हैं। 21 मरीज शाहजहांपुर जिला अस्पताल रेफर किए गए हैं। घायल 10 मरीजों की हालत गंभीर बताई जा रही है। पचौर के पास देर रात ये हादसा हुआ। इंदौर से ईसागढ़ के तरफ ये बस जा रही थी और इस बीच हादसे का शिकार हो गई। तेज रफ्तार में थी ये बस दरअसल और इसी वजह से पलटी है। आप देख सकते हैं ये तस्वीर बस की, जो कि दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी है और परखच्चे उड़ चुके हैं इस बस के। सामान जहां पे रखे जाते हैं नीचे की तरफ आप देखिए सारा सामान बाहर निकल कर आ गया है। 41 लोग घायल बताए जा रहे हैं और 21 मरीज शाहजहांपुर जिला अस्पताल रेफर किए गए हैं। और अब बात दमोह की करेंगे, जहां परीक्षा देने जा रही छात्रा हादसे का शिकार हो गई है। ट्रक की टक्कर में छात्रा गंभीर रूप से घायल है तो दूसरी तरफ भाई की मौत हो गई। 12वीं की छात्रा जो कि एग्जाम देने जा रही थी, परीक्षा देने जा रही थी, जिसे भाई लेकर जा रहा था, भाई की मौत हो गई है। अस्पताल में छात्रा का इलाज चल रहा है। कलेक्टर ने छात्रा के बेहतर इलाज के निर्देश भी दे दिए हैं। दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे पर यह हादसा हुआ। नोहटा थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है कि आखिर ट्रक चालक कौन है और कैसे इस ट्रक और बाइक की भिड़ंत हुई आमने सामने से कि इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। वो व्यक्ति लड़की का भाई, युवती का भाई, जो उसे परीक्षा दिलाने ले जा रहा था। पेपर देने आ रही थी सर दमोह, लड़का साथ में पेपर देने के लिए आ रहा था बच्ची को। यहाँ उतर वो बिश्ना की गड्ढा के पास में एक्सीडेंट हो गया वाहन से। क्या नाम है बच्ची का? और बच्चे का शुभम नाम है, बच्ची का मोहिनी। तो कौन है आपस में? वे भाई भाई हैं, मतलब मौसी में भाई बहन हैं। अच्छा। और अब बात भोपाल की करेंगे, जहां बस कंडक्टर के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। लो फ्लोर बस और नीली बस के कर्मचारियों के बीच मारपीट हुई है। लो फ्लोर बस के कंडक्टर की पिटाई का मामला, पीड़ित ने पुलिस में मारपीट की शिकायत दर्ज कर दी है। तो ये देखिए किस तरीके से दोनों ही आपस में एक दूसरे को थप्पड़ और घूंसे चलाते हुए नजर आ रहे हैं। बस कंडक्टर के साथ मारपीट की गई है। शैलेंद्र भदौरिया संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, किस बात को लेकर मारपीट हुई? देखिए, बिल्कुल अक्सर जो लो फ्लोर बस है वो नीली बस है, इनके जो कर्मचारियों में अक्सर सवारियों को बिठाने को लेकर हमेशा विवाद होता रहता है और इसी कड़ी में ये विवाद सामने आया है कि जो बस स्टॉप पर सवारियां थी उसी को बिठाने को लेकर विवाद हुआ। जब लो फ्लोर बस वाले ने आगे बस ले जाते हुए सवारियों को बिठा लिया, उसके बाद नीले बस के जो लोग थे उनको आपत्ति हुई और आगे जाकर पहले बस को रोका और पहले विवाद हुआ और जिसके बाद देखने में आया कि जो लो फ्लोर बस का जो संचालक, जो कंडक्टर था, उसके साथ मारपीट की गई। ये पूरी घटना जो बस में सीसीटीवी लगा हुआ था उसमें कैद हो गई और सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की शिनाख्त भी हो गई थी और इसके बाद मंडीदीप थाना पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई गई। और ये कोई पहला मामला नहीं है जब इस तरह से बस संचालकों के बीच आपस में सवारियों को लेकर विवाद हुआ और ये विवाद जो है वो आए दिन होते रहते हैं। जी, लेकिन इन सब के बीच कहीं ना कहीं यात्रा में भी इस तरह की परेशानियां आगे देखने को मिलती हैं। जब 2 गुटों के बीच या 2 लोगों के बीच किसी तरह की झड़प हो जाती है तो फिर रंजिश की बात आती है और आगे चलकर बाकी यात्रियों को इस चीज का सामना करना पड़ता है। पुलिस की तरफ से क्या कहा जा रहा है और क्या कोई कार्रवाई भी की गई है? मामला दर्ज किया गया? बिल्कुल निश्चित तौर पर आपने ठीक कहा कि जो यात्री इस बसों में सवारी कर रहे होते उनके लिए बड़ी अजीब स्थिति निर्मित हो जाती है कि जब बस संचालक आपस में ही मारपीट करने लगते हैं। इस पूरे मामले में भी जो नीली बस के जो संचालक हैं उन पर एफआईआर दर्ज की गई है। मंडीदीप थाना पुलिस में जो लो फ्लोर बस का कंडक्टर है जिसके साथ मारपीट हुई है उसने संबंधित थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, उसके खिलाफ अब मामला दर्ज हो गया है और आरोपी जो है उनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। जी, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी साझा करने के लिए। धार के भोजशाला में आज 61वें दिन भी सर्वे जारी है। एएसआई की टीम, हिंदू और मुस्लिम पक्षकार की टीम भी मौके पर मौजूद है। गर्भगृह के चारों तरफ से मिट्टी हटाई जा रही है। गौरतलब है कि आज मंगलवार होने की वजह से यहां हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। समस्त भारत माता के सनातन पुत्रों को मेरा कोटि कोटि वंदन प्रणाम। आप लोगों को कोटि कोटि साधुवाद और आप सभी को मेरा प्रणाम। देखिए, मैं इस प्रांगण में जब गया तो मुझे ऐसा लगा कि इसका कण कण सनातन धर्म का प्राण है
अपितु सत्य बात यही है कि जो लोग झुठलाने की कोशिश कर रहे हैं उनको जग जाना चाहिए। पूर्ण सत्य है कि इस प्रांगण का, माँ सरस्वती के प्रांगण का एक एक कण कण ये कह रहा है कि सनातन धर्म का प्राण पुकार रहा है। हम सबको एकत्रित हो जाना चाहिए और जो लोग अभी सुसुप्त अवस्था में हैं पूर्णतः जागृत अवस्था में आ जाना चाहिए। सत्य बात तो यही है कि सनातन धर्म का प्राण है और जो लोग जिद कर रहे हैं, जो नहीं मान रहे हैं, उनको नम्रता, विनम्रता, सहजता, लघुता से मैं कहना चाहूँगा कि मान जाइए, क्योंकि आपका भी ये देश है और आपको भी हृदय स्नेह है, प्रेम है, प्यार है, लेकिन सत्य को अपनाना पड़ेगा। अगर आप नहीं मानते हैं तो ये आपका दुर्भाग्य होगा। भोपाल से खबर, जहां आज मेंटेनेंस के चलते एक बार फिर से बिजली कटौती होगी। 25 से ज्यादा इलाकों में बिजली कटौती होगी। दोपहर 2 बजे तक बत्ती गुल होगी और ऐसे में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस भीषण गर्मी में जहां पारा 45 के पार जा रहा है, तो 2 बजे तक बिजली कटौती की बात सामने आ रही है मेंटेनेंस के लिए। हालांकि हमने सुबह भी आपको लोगों की राय दिखाई। हमारे संवाददाता जब ग्राउंड जीरो पे मौजूद थे, उन्होंने लोगों से बात की तो वो बहुत ज्यादा दुखी वैसे भी नजर आ रहे हैं कि बार बार पर बिजली काट दी जाती है, मेंटेनेंस के नाम पर बिजली काट दी जाती है, क्यों नहीं मेंटेनेंस का कार्य पहले किया जाता है। ऐसी तमाम बातें जनता कहती नजर आ रही है। लेकिन इन सब के बीच आज मेंटेनेंस की वजह से 2 बजे तक बत्ती गुल रहेगी और बिजली कटौती की वजह से कुछ परेशानी कुछ घरों में हो सकती है। तुलसी नगर में है राजधानी भोपाल के और अलग अलग क्षेत्रों में बिजली जा रही है, लोग परेशान हैं और दरअसल करीब 25 से 30 इलाके जहां बिजली कटौती हो रही है। हर रोज डेली का ये रूटीन अगर कहें बिजली विभाग ने बनाया हुआ है और कारण जो दिया जाता है वो मेंटेनेंस का। आखिर क्या सोचते हैं आम जनता, भोपाल के लोग? भाई साहब, बिजली कट लगातार हो रहा है भोपाल में। जी हाँ, बिजली कट लगातार चल रहा है। अभी भी सुबह 1 घंटे से गई हुई है बिजली, अभी तक नहीं आई है। रात में भी मतलब कभी भी कटौती हो जाती है और काफ़ी परेशानी हो रही है उससे, क्योंकि गर्मी का समय है तो कहीं से भी आओ आप तो घर में कूलर या एसी की ज़रूरत पड़ती है, पर घर आओ आप तो लाइट है ही नहीं है आपके यहाँ, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं लाइट के कारण। बच्चों की पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रही होगी बेटा, पढ़ाई की छुट्टियां चल रही हैं लेकिन पढ़ाई तो करते होंगे अभी? यस जी। पढ़ाई वो दिक्कत होती है, लाइट चली जाती है बहुत तो? डिस्टर्ब होता है पढ़ाई करने में। हाँ। और ऊपर से कट हो रहा है तो दिक्कत है। हाँ, यस। तो बच्चों की पढ़ाई भी एक लिहाज से अगर हम कहें तो परिजन भी इससे चिंतित हैं। बिल्कुल बिल्कुल परिजन चिंतित है, क्योंकि इस समय क्या है कि जो बच्चे 9th या 10th में हैं, कोचिंग क्लासेस जा रहे हैं, तो कोचिंग क्लासेस में भी उनका मतलब जो वर्क रहता है या स्कूल वर्क हो, जैसे अभी छुट्टियां चल रही है पर चूंकि स्कूल वर्क दिया हुआ है तो स्कूल वर्क भी बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, उसमें काफ़ी दिक्कतें जा रही हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि पिछले 1-1.5 महीने की स्थिति इतनी बुरी है कि बिजली आए दिन कट हो रही है। नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं आ रही। कभी कभी जैसे कोई फॉल्ट वगैरह हो जाता है तो उस समय दिक्कत आती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा क्षेत्र है आपका? मैं छोला क्षेत्र से हूँ। चलिए, तो ये सुन रहे थे आप, और बिजली की समस्या को दोनों तरह की विचार हैं, बातचीत हैं। अगर लोग परेशान भी हैं और लोगों का ये मानना है कि बिजली इतनी ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। कैमरामैन दीपक सिंह के साथ प्रशांत कटारे, न्यूज़ 18 भोपाल। तो आप देख रहे थे कि आखिर कैसे पानी की किल्लत हो रही है और भोपाल जैसे जगहों पर अगर बत्ती गुल हो जाए तो लोगों को गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। और अब बात करेंगे भिलाई में भी। देखिए किस तरीके से पानी की किल्लत और भीषण गर्मी के कारण मरौदा जलाशय में पानी कम हो गया है। गिरते जलस्तर को देखते हुए प्रबंधन ने बड़ा फैसला लिया है और साथ ही अपील की है। भिलाई से खबर, आज से पानी की किल्लत रहेगी। भिलाई टाउनशिप में आज से एक ही वक्त पानी की सप्लाई होगी। भीषण गर्मी के कारण मरौदा जलाशय में पानी कम हो गया है और गिरते जलस्तर को देखते हुए प्रबंधन ने यह फैसला लिया है। बीएसपी प्रबंधन ने लोगों से सहयोग की अपील की है। तो भिलाई संयंत्र प्लांट की तरफ से, उनके प्रबंधन की तरफ से लोगों से सहयोग करने की अपील की है कि एक ही टाइम पानी आएगा। भीषण गर्मी और तिघरा डैम में पानी कम होने के चलते ग्वालियर शहर में जल संकट के हालात बनने लगे हैं। ग्वालियर शहर में एक दिन छोड़कर पानी की सप्लाई की जा रही है।
ग्वालियर के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर पानी से लोग परेशान रहेंगे कि पानी ही नहीं है। यहां लोग निजी टैंकर से पानी खरीद रहे हैं। शहर के कई इलाके भारी जल संकट से जूझ रहे हैं। ग्वालियर के कई कॉलोनी में पानी नहीं है और इन इलाकों में लोग निजी टैंकरों से पानी खरीदने को मजबूर हैं। तो लोग परेशान हो जाते हैं गर्मी में जब पानी नहीं होता और उन्हें दर दर भटकना पड़ता है। कि इस समय भीषण जल संकट से जूझ रहे हैं। इस वक्त हम रघुकुल नगर इलाके में हैं। यहाँ अगर रघुकुल नगर इलाके में देखेंगे, आसपास के घरों में देखेंगे तो घरों के बाहर इस तरह के बड़े बर्तन रखे रहते हैं पानी के लिए। दरअसल इस इलाके में नल तो लगे हैं लेकिन लंबे समय से पानी नहीं आ रहा है और यही वजह है कि ये लोग यहाँ निजी टैंकरों से पानी खरीदने को मजबूर हैं। सुबह से लेकर शाम तक निजी टैंकरों का इंतजार करते हैं कि कब टैंकर आ जाए, कब पानी ले लें। आप देख सकते हैं कि लोगों का ये जो जमघट है, ये जमघट सिर्फ इसीलिए है कि ये लोग पानी के लिए परेशान हैं। इस तरह से अपने घरों के सामने बर्तन रखकर ये महिलाएं और पुरुष दिन भर इंतजार करते हैं कि किसी तरह से पानी आ जाए। और गर्मी के इस मौसम में जब पारा 46 डिग्री के आसपास चल रहा है तो पानी कितना महत्वपूर्ण है और पानी के संकट से किस तरह ये लोग जूझ रहे हैं। आंटी जी, किस तरह की स्थिति है पानी को लेकर? बहुत परेशान है, 6 महीने से पानी के लिए, नहाने पीने के खाने के सभी वजह से परेशान है। इतनी गर्मी पड़ रही है, ना पा रहे, ना धो पा रहे और ना कहीं जा पा रहा है इस पानी की वजह से। बहुत समस्या। क्या स्थिति कैसे पानी की नहीं, पानी की वजह से बहुत परेशान है। पानी आ जाए तो समस्या हल हो जाए, पानी आना चाहिए। कैसे इंतजाम होता है पानी को? बच्चों को लेकर कितनी क्या परेशानियां हो रही? टैंकर डलाने पड़ते पैसों से। 300 रुपये का, 400 रुपये का एक टैंकर आता है। जब 3000 रुपये पानी देता है, अगर 750 का है तो वो पूरा 300 या 400 रुपये लेगा। आपके पास जितने बर्तन उतने भरो ले जाएगा। कोई गवर्नमेंट टैंकर यहाँ पर आता नहीं है। जल संकट से जूझ रहे इन लोगों ने नगर निगम से भी गुहार लगाई, स्थानीय पार्षद से भी कहा 4-6 दिन में समस्या हल करने का भरोसा दिलाया गया है, लेकिन 1 हफ्ते से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। अभी तक इन लोगों के पास पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई है। न्यूज़ 18 के जरिए हम अपील करते हैं अधिकारियों से कि कम से कम इन लोगों की जो समस्या है उस समस्या को हल करने के लिए पहल ज़रूर करें। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। तो पुणे सड़क हादसा मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। आरोपी नाबालिग के पिता को पुलिस ने महाराष्ट्र के संभाजी नगर से गिरफ्तार कर लिया है। मामला दर्ज होने के बाद से ही आरोपी के पिता फरार हैं। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई थी और आरोपी के पिता शहर के जाने माने बिल्डर हैं। लेकिन आरोपी के एक्सीडेंट का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिल्डर पिता को ही गिरफ्तार कर लिया। हमने उसके फादर, एक्यूज्ड के फादर को सेक्शन 75 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत उसके विरुद्ध कार्रवाई की, जिसमें उसने एक माइनर को फैसिलिटेट किया इस क्राइम के लिए। उसने उसको गाड़ी प्रोवाइड की, उसने उसको पार्टी में जाने के लिए फैसिलिटेट किया, उसको वहां दारू पीने के लिए उसको पैसे और बाकी सुविधा प्रोवाइड किए। इसके लिए उससे सेक्शन 75 के अंतर्गत कार्रवाई की और साथ साथ जो पब ओनर्स और मालिक है जिन्होंने माइनर को, अंडर एज को अल्कोहल सर्व करवाया, उनके विरुद्ध हमने सेक्शन 77 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत कल कार्रवाई की है। अब तक की जांच में सामने आया है कि आरोपी नशे में धुत था। पुणे में हुए इस हादसे की हम आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। पहले देखिए, वीडियो हादसे की सीसीटीवी है जिसमें तेज रफ्तार कार मोटरसाइकिल को टक्कर मारती है और दिखाई दे रही है कि वो टक्कर मार भी रही है। दूसरा वीडियो नाबालिग के एक पब में शराब पीने का है। पुलिस के मुताबिक नाबालिग ने 2 जगह दोस्तों के साथ शराब पी थी। वही मामले में नाबालिग आरोपी के पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये 3 तस्वीरें। तो महाराष्ट्र के पुणे में नाबालिग आरोपी को कोर्ट ने निबंध लिखने की सजा सुनाकर जमानत दे दी। नाबालिग पर एक लग्जरी कार से 2 लोगों को कुचलने का आरोप है। इस हादसे में उन दोनों ही लोगों की मौत हो गई। शब्दों का निबंध और मिल गई जमानत। दो लोगों को कुचलने वाले को निबंध लिखने की सजा।
मामला महाराष्ट्र के पुणे का है, जहां एक जुवेनाइल कोर्ट ने लग्जरी कार से 2 लोगों को टक्कर मारने वाले एक नाबालिग आरोपी को 300 शब्दों का निबंध लिखने की शर्त पर जमानत दे दी। इसके अलावा उसे 15 दिन तक ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करने का आदेश भी दिया और इन्हीं शर्तों के साथ सड़क हादसे में 2 लोगों की जान लेने वाले आरोपी को 15 घंटे के अंदर बेल पर छोड़ दिया गया। जबकि पुणे पुलिस ने इस वारदात को जघन्य अपराध बताया और कोर्ट से अपील की है कि इस मामले में आरोपी लड़के को बालिग माना जाए। हमने आज हायर कोर्ट में अपील करने की है हमने, और हमें विश्वास है कि हमें फेवरेबल ऑर्डर मिलेगा। ये एक हीनस क्राइम है और इसमें सेक्शन 15 के अंतर्गत इस आरोपी के विरुद्ध एज एन एडल्ट ट्राई करने का जो प्रावधान है उसके तहत हमको परमिशन दी जाए। वहीं इस हादसे में अब तक पुलिस की जांच में सामने आया कि हादसे के वक्त नाबालिग आरोपी नशे में धुत था और 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर लग्जरी कार चला रहा था, जिस पर नंबर प्लेट भी नहीं लगी हुई थी। और नाबालिग आरोपी ने 2 जगह दोस्तों के साथ शराब पी थी। इस हादसे का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें बिजली की रफ्तार से सड़क पर दौड़ती हुई एक कार एक मोटरसाइकिल पर बैठे 2 लोगों को रौंदती दिखाई दी, जिनकी हादसे वाली जगह पर ही मौत हो गई। जिन 2 लोगों को उसने रौंदा वो IT कंपनी में काम करते थे और जबलपुर के रहने वाले थे। पुलिस ने लड़के के पिता और पब के मालिक के खिलाफ भी FIR दर्ज की है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।